Hello, good morning students. Dear students, in previous class, part 1, part 2 and part 3, in the chapter of change in profit sharing ratio among existing partners, we have discussed about various topics such as meaning of reconstitution or dissolution of partnership, condition of reconstitution और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसके बाद गुडविल से रिलेटेड जितनी भी थियरी है उसको भी आपने समझा है, जैसे मीनिंग ऑफ गुडविल, नेचर्स ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, नीड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल। इसके बाद आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट है या आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक सेम चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक और भी टॉपिक हम लोग पार्ट 3 के क्लास में डिस्कस किए थे, वो था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में केवल 2 टॉपिक और हमारे पास बचा है। एक आपका है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द बैलेंस ऑफ रिजर्व और पीएल अकाउंट, और लास्ट टॉपिक आपका है इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो आज जो पार्ट 4 क्लास है, इसमें हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द बैलेंस ऑफ रिजर्व और पीएल अकाउंट। अकाउंटिंग फॉर द बैलेंस of reserves और पीएल अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी जो रिजर्व होते हैं और जो रिजर्व रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व है और रेवेन्यू रिजर्व भी आप बोल सकते हैं, कंटीजेंट रिजर्व इसमें आ सकता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड भी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आ सकता है, आता है। तो यहां पर 2 केसेस है। नंबर 1, क्या पार्टनर रिजर्व के बैलेंस या पीएल अकाउंट के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दिस इज द फर्स्ट केस, एंड सेकेंड केस इज पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स और पीएल अकाउंट। तो बच्चों, अगर पार्टनर, ध्यान से सुनिएगा, पहला केस है, फर्स्ट केस, अगर पार्टनर रिजर्व या पीएल अकाउंट के बैलेंस को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो क्या एंट्री होगा। देन डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है या पता होना चाहिए कि जितने भी रिजर्व होते हैं वो सब के सब लायबिलिटी होते हैं, और पूरी लायबिलिटी का ही बैलेंस क्रेडिट होता है, सीधी सीधी बात, यानी रिजर्व का बैलेंस भी क्रेडिट हुआ, ये दिमाग में याद रखिए। सारे लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट होते हैं और सारे लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इसका मतलब चाहे जनरल रिजर्व हो या रेवेन्यू रिजर्व हो या कंटीजेंट रिजर्व हो या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, इनका बैलेंस क्रेडिट ही होता है। लेकिन जो पीएल अकाउंट है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, उसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। पीएल अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड में दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस हो गया और उसका सेंस होता है प्रॉफिट। पीएल अकाउंट अगर एसेट साइड में है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जा रहा है
तो इसका मतलब हुआ कि इस पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि सारे एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। और इसका सेंस है लॉस। अगर रिजर्व को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या पीएल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस, जो कि लायबिलिटी साइड में ही आपको मिलेगा, और ये सारी इंटरनल लायबिलिटी भी होती है, अपने नॉलेज के लिए ये सब जानना चाहिए। अगर पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो बड़ी सीधी बात है कि अगर पार्टनर रिजर्व या क्रेडिट बैलेंस और पीएल अकाउंट को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं तो फिर रिजर्व या पीएल अकाउंट को आपके बैलेंस शीट से राइट ऑफ भी करना है, हटाना भी है। जब बढ़ गया तो खत्म हो गया। तो बड़ा सिंपल सा रूल है अकाउंट्स में, जिस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है अगर उसको हटाना है, खत्म करना है, राइट ऑफ करना है, आप उसको डेबिट कर दो। तो जो भी रिजर्व है अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जो रिजर्व है वो आपका डेबिट हो जाएगा। अब चाहे वो जनरल रिजर्व हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट आप डेबिट कर देंगे अगर जनरल रिजर्व है तो। रेवेन्यू रिजर्व है, शॉर्ट में लिखेंगे रेवेन्यू रिजर्व, तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कंटीजेंट रिजर्व है तो कंटीजेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व ये आपका डेबिट हो जाएगा। और अगर पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और उसको हम बांट रहे हैं तो फिर पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये हम पार्टनर में बांट देंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और याद रखिए ये होता है ओल्ड रेशियो में। तो ये आप कहोगे अगर क्रेडिट बैलेंस है पीएल अकाउंट का और रिजर्व का बैलेंस तो क्रेडिट होते ही है, अगर पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस ऑफ रिजर्व और पीएल अकाउंट तो आपकी एंट्री ये हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बात और भी समझना है, क्योंकि पीएल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, यानी पीएल अकाउंट अगर ऐसे साइड में है तो इसका मतलब है कि उसका डेबिट बैलेंस है और पार्टनर पीएल अकाउंट के डेबिट बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो क्या एंट्री होगा? सेम कॉन्सेप्ट, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, अगर पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उस पीएल अकाउंट को आपको राइट ऑफ कर देना, खत्म कर देना है अकाउंट से। तो पीएल अकाउंट के डेबिट बैलेंस है तो उसको उठाकर क्रेडिट कर दीजिए, यानी पीएल अकाउंट के डेबिट बैलेंस को पार्टनर में बांटा जा रहा है तो एंट्री हो जाएगा फिर आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। हो सकता है कुछ अदर फिक्टिशियस एसेट भी हो, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है या कोई अदर फिक्टिशियस एसेट है तो उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पर वो जो अदर फिक्टिशियस एसेट्स है वो भी हो जाएगा और ये आपका ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये तो बच्चों हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल केस आते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर। अगर किसी भी स्टूडेंट को वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को समझने में अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कमेंट में मेरे पास आप भेजना, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर एक अलग से ही हम क्लास उसको हम मैनेज कर लेंगे। तो जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ रिजर्व या पीएल अकाउंट, तो यहाँ दो केस है। पहला केस तो आपको बता दिया, पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस ऑफ रिजर्व और पीएल अकाउंट, तब तो एंट्री हो गई। और दूसरा केस है कि पार्टनर रिजर्व या पीएल अकाउंट से बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस ऑफ रिजर्व और पीएल अकाउंट। Then students, in this particular situation, when partner don't want to distribute the balance of reserve or PL account, then adjusting entry will be passed। बिल्कुल उसी तरह से एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे जैसे आप गुडविल की एंट्री आप पास करते हैं। यानी अगर पॉजिटिव बैलेंस है, यानी जो रिजर्व है, रिजर्व के बैलेंस तो पॉजिटिव ही होते हैं,
पीएल अकाउंट के बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, मीन्स अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, और अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस हो। तो अगर पॉजिटिव बैलेंस है, व्हेन पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस ऑफ रिजर्व और पीएल अकाउंट, तो रिजर्व के बैलेंस हम बार बार बोल रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, क्रेडिट ही होते हैं। पीएल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। क्रेडिट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस है और डेबिट का मतलब नेगेटिव बैलेंस है। तो जो पॉजिटिव बैलेंस है, अगर पॉजिटिव बैलेंस है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिर आपकी गिनती हो जाती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और बच्चों एडजस्टिंग एंट्री जब भी पास करते हैं तो हमेशा अमाउंट होता है इन द प्रोपोर्शन ऑफ गेनिंग रेशियो और इन द प्रोपोर्शन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसे मान लेते हैं दो पार्टनर है एक्स और वाई, और एक्स इसमें सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10, तो डेफिनेटली वाई गेन करेगा 1/10 ही। एंड देयर इज द बैलेंस ऑफ रिजर्व फॉर ₹10,000। रिजर्व का बैलेंस है 10,000 और पार्टनर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, तो चलिए एडजस्टिंग एंट्री आप पास करेंगे। तो इसमें गेनर कौन है? वाई। तो यहाँ एंट्री पास कर देंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ एंट्री आपकी पास हो जाएगी, जो गेनर है उसको आप डेबिट कर देंगे, यानी एंट्री आपकी यहाँ हो जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और रिजर्व का बैलेंस है 10,000 और आप देख सकते हैं वाई गेन कर रहा है 1/10, तो 10,000 इंटू 1/10, 10,000 को 1/10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1,000। तो इस तरीके से ये आपका जो कॉन्सेप्ट था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द बैलेंस ऑफ रिजर्व और पीएल। तो दो बातें हैं, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन पर हमेशा ध्यान देंगे कि पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस ऑफ रिजर्व और डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस ऑफ रिजर्व और पीएल अकाउंट। अच्छा एक बात और भी है, मान लेते क्वेश्चन पे कहीं क्लियर नहीं कर रहा है कि पार्टनर रिजर्व या पीएल अकाउंट के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये बात मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप इसको ट्रीट करेंगे इस तरह से कि पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द बैलेंस ऑफ रिजर्व और पीएल अकाउंट ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अकाउंटिंग फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो बच्चों यहां भी दो बातें हैं, दो कंडीशन है कि एसेट और लायबिलिटी का जब रीवैल्यूएशन हो रहा है तो पहले तो रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? रीवैल्यूएशन का मतलब होता है रीअसेसमेंट, फिर से कोई किसी वैल्यूअर या इंजीनियर या आर्किटेक्ट के द्वारा एसेट या और लायबिलिटी का आप फिर से रीअसेसमेंट करा रहे हैं। तो क्या हो सकता है? चार कंडीशन हो सकते हैं मैक्सिमम। हो सकता है किसी एसेट का बैलेंस बढ़ जाए या किसी एसेट का बैलेंस घट जाए, या किसी लायबिलिटी का बैलेंस बढ़ जाए या किसी लायबिलिटी का बैलेंस घट जाए, इससे ज़्यादा कोई पांचवा कंडीशन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ भी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन कि पार्टनर्स एसेट और लायबिलिटी को रिवाइज वैल्यू पर दिखाना चाहते हैं, और दूसरा है पार्टनर एसेट या लायबिलिटी को रिवाइज वैल्यू पर नहीं दिखाना चाहते हैं, यानी कि बुक वैल्यू पर दिखाना चाहते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन में रिवाइज वैल्यू की जगह पर अल्टर वैल्यू दिया जाता है, तो रिवाइज वैल्यू और अल्टर वैल्यू एक ही बात है। तो बच्चों अगर पार्टनर, पहला केस है, ध्यान से समझिए, अगर पार्टनर एसेट्स या लायबिलिटी को रिवाइज वैल्यू पर दिखाना चाहते हैं, अगर रिवाइज वैल्यू पर दिखाना चाहते हैं तो
तो जो भी एसेट या लाइबिलिटी का बैलेंस बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप करेंगे। ये पहली बात आप समझिए। उसके बाद रिवैल्यूएशन पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को, या आप कह सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंस को पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब ये काम करेंगे कैसे? आप सबको पता है कि एसेट का बैलेंस होता है डेबिट और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे कोई भी क्लास हो, अगर बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट जरूर होगा। अगर एसेट घट रहा है तो एसेट अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा। इसी तरह से लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी क्रेडिट जरूर होगा। अगर लाइबिलिटी घट रहा है तो लाइबिलिटी डेबिट जरूर होगा। तो यहाँ चार केस है, एसेट का बढ़ना, एसेट का घटना, लाइबिलिटी का बढ़ना, लाइबिलिटी का घटना। इसमें आपको पेयर बनाना है दो का, और दो फेवरेबल है और दो अनफेवरेबल है। तो निश्चित रूप से एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का घटना, ये दोनों ही हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल आइटम्स है, यानी प्रॉफिट की तरफ ये इंडिकेट करता है। तो अगर एसेट बढ़ रहा है तो आप प्रिंटिंग क्या करेंगे? एसेट को डेबिट कर देंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी अगर घट रहा है तो आप लाइबिलिटी को भी डेबिट करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस डेट होता है। लाइबिलिटीज डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या हो गया? अगर एसेट बढ़ रहा है या एसेट लाइबिलिटी घट रहा है, ये जो आपकी एंट्री है फॉर इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर एसेट बढ़ रहा है या एसेट घट रहा है तो आपकी एंट्री ये हो गई। इसी तरह से अगर एसेट डिक्रीज कर रहा है, और पहले भी आपको बताया कि ये हमारे बिजनेस के लिए फेवरेबल आइटम है, यानी प्रॉफिट पर। दूसरा आपका हो गया फॉर डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो अगर एसेट को घटाना है तो एसेट को क्रिएट करना होगा, और लाइबिलिटी बढ़ाना है तो लाइबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगा। फिर यहाँ एंट्री आपकी हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स और टू लाइबिलिटी, और ये हमारे बिजनेस के लिए अनफेवरेबल आइटम है, यानी ये लॉस की तरफ जाता है। इसके बाद तीसरा काम क्या करना है आपको कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस आप निकालेंगे, जैसे आप हर अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। और जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस होगा, अभी किसी भी अकाउंट का बैलेंस दो में से कुछ एक ही हो सकता है, या आप बोल सकते हैं किसी भी अकाउंट के बैलेंस को जब आप कैलकुलेट करने जाते हैं तो तीन ऑप्शन है। हो सकता है उस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट हो सकता है उस अकाउंट का बैलेंस डेबिट हो, या हो सकता है उस अकाउंट का कोई बैलेंस ना हो। किसी भी अकाउंट का अगर क्रेडिट टोटल ज़्यादा है और डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो जो डिफरेंस आएगा वो उसको आप बोलेंगे वो उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, तो आप बोलेंगे उस अकाउंट का वो डेबिट बैलेंस है। और दोनों साइड का टोटल, यानी डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों अगर बराबर हो रहा है, इसका मतलब कोई बैलेंस नहीं है। तो जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट हो गया। हमेशा याद रखिए किसी भी नॉमिनल अकाउंट का, जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएल अकाउंट है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, आगे आप पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट है, और भी बहुत सारे अकाउंट है। कोई भी अकाउंट अगर उसको बनाने का उद्देश्य, मकसद, ऑब्जेक्टिव किसी न किसी तरह से प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो हमेशा याद रखिए, ये आपको हम पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल में भी पिछले क्लासेस में बता चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, वो सबके सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमेशा प्रॉफिट का रिफ्लेक्शन होता है और डेबिट बैलेंस लॉस का रिफ्लेक्शन होता है।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस आ रहा है उसको हम पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो वहाँ एंट्री क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो भी बैलेंस है प्रॉफिट है उसको पार्टनर में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। इसी तरह से अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है तो फिर उसको भी आप पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे और उसका मतलब हो गया रिवैल्यूएशन पर लॉस है। एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एक बात हमेशा याद रखिए, फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े हैं कि कैपिटल अकाउंट बनाने के दो भी होते हैं, तो कभी भी कैपिटल अगर फिक्स मेथड से बना रहे हैं तो आपको पता है कि सारे एडजस्टमेंट हम करेंट अकाउंट में लिखाते हैं, तो फिर कैपिटल अकाउंट की जगह उसको करेंट अकाउंट में लिखाएंगे। ये फंडामेंटल की चीज़ है, लेकिन एक बार हम उसको याद कर देते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ दो केस भी बताया गया है कि अगर पार्टनर एसेट और लायबिलिटी को अगर रिवाइज वैल्यू पर दिखाना चाहते हैं तो क्या होगा, ये आपको बता दिया गया है। और दूसरा केस क्या है कि अगर पार्टनर एसेट और लायबिलिटी को रिवाइज वैल्यू पर नहीं दिखाना चाहते हैं, यानी कि बुक वैल्यू पर दिखाना चाहते हैं, पार्टनर्स डोंट वांट टू शो द बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एट रिवाइज वैल्यू, ये सेकेंड केस है आपका। पार्टनर एसेट और लायबिलिटी को रिवाइज वैल्यू पर नहीं दिखाना चाहते हैं, नॉट एट रिवाइज वैल्यू, या आप बोल सकते हैं रिवाइज वैल्यू पर नहीं दिखाना चाहते हैं, यानी अल्टर वैल्यू पर नहीं दिखाना चाहते हैं, तो फिर किस वैल्यू पर दिखाना चाहते हैं, बुक वैल्यू पर दिखाना चाहते हैं, यानी कि ये दिखाना चाहते हैं बुक वैल्यू पर। तो डियर स्टूडेंट्स, यह कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए। तीन बातें हैं यहाँ पर। अगर पार्टनर एसेट और लायबिलिटी को रिवाइज वैल्यू पर नहीं दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात याद रखिए, एसेट या लायबिलिटी के इंक्रीज होने से रिलेटेड या डिक्रीज होने से रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। पहली बात ये हो गया, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट जो अभी आप कर रहे थे, ऐसा कोई भी एंट्री नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन रिवैल्यूएशन पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आप टेबल बनाकर, स्टेटमेंट बनाकर आप कैलकुलेट करेंगे, जो अभी आपको पहले बताया है कि इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये फेवरेबल आइटम्स हो गए, प्रॉफिट हो गया, और डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी ये लॉस हो गया। तो दोनों को अलग अलग जगह पे आप निकाल देंगे, या दो कॉलम बना लेंगे, एक प्रॉफिट के लिए और दूसरा लॉस के लिए, और ओवरऑल आप देख लीजिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ये दूसरा काम है। पहला काम फिर से याद रखिए, एसेट या लायबिलिटी जिसका बैलेंस बढ़ रहा है या घट रहा है उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। दूसरी बात, एसेट और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आप कैलकुलेट करेंगे, सीधी सीधी बात है, नॉन अकाउंटिंग मेथड से, मैथमेटिकली आप टेबल वगैरह बनाकर कैलकुलेट करेंगे। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, बिल्कुल ये लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आएगा, पॉजिटिव बैलेंस हो गया, पॉजिटिव रिजल्ट हो गया, बैलेंस नहीं हो सकती, या फिर नेगेटिव रिजल्ट आएगा, उसका आप एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, जैसे कि आपको रिजर्व का एडजस्टिंग एंट्री बताया गया है, चाहे गुडविल का एडजस्टिंग एंट्री बताया गया है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो इसकी एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसको इसलिए नहीं लिख रहा है क्योंकि इसी चैप्टर में आपको 2-3 बार बता चुके हैं पहले से। और अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो फिर आपका एंट्री वही रिवर्स हो जाएगा, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में यानी पार्ट 4 में मेरे साइड से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। अगर किसी भी तरह का क्वेरी होगा बिल्कुल आप कमेंट में लिखेंगे और हम बिल्कुल आपके लिए टाइम निकालकर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्लास देंगे। अगर आप चाहेंगे तो लाइव क्लास भी दे देंगे, वो टाइम मेंशन करके आप हमको देना, थोड़ा वो टाइम अपने को भी शूट करना चाहिए। और स्टूडेंट्स, एक
कॉपरेशन केवल आपसे चाहिए कि एक्चुअली में देखो ये जो भी क्लास हम ले रहे हैं इसके पीछे कोई मेरा मॉनेटरियल ऑब्जेक्टिव नहीं है। 27 साल से ज़्यादा, मोर देन 27 ईयर ये टीचिंग हो गया, और हम चाहते हैं कुछ आज का जो टेक्नोलॉजी है इसको भी धीरे धीरे अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि बच्चे जब इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, यूज टू हो रहे हैं, तो हमको एजुकेशन किसी भी माध्यम से देना है जो भी स्टूडेंट को सहूलियत हो। जिस मोड को स्टूडेंट एक्सेप्ट किए हैं तो हमको भी एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। तो बस केवल इसी मोटिव से मतलब इस प्लेटफॉर्म पर हम आने की कोशिश करेंगे, बाकी आपका कॉपरेशन तो चाहिए ही चाहिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और किसी भी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन या ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन उस चैप्टर से आते हैं। बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उस चैप्टर को हम कहते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। थैंक यू स्टूडेंट्स।